हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। हमारे बड़े ही प्यारे से एक सब्सक्राइबर हैं। कहीं कब की बात छोड़ी हुई, 2 साल पुरानी बात है ये, 2 साल पुरानी बात छोड़ी हुई। उन्होंने मुझे याद दिलाई कि दीदी, आपके भगवान जी के 5 वस्त्र तो आपने दिखाए थे जो बन के आए थे। जो 5 वस्त्र और बन कर के आने थे, क्या वो आ गए हैं? तो उनके लिए थैंक यू सो मच। अपना नाम वो अक्षय कुमार लिखते हैं, लेकिन उनका असली नाम क्या है वो मैं नहीं जानती। अक्षय कुमार लिखते हैं। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि 5 वस्त्र और मुझे दिखाने थे। सबसे पहले जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं ये बता दूं कि पहले तो मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में चांदनी चौक किनारी बाज़ार से मैं भगवान जी के वस्त्रों की शॉपिंग करती थी, वहाँ से लाती थी। लेकिन फिर हुआ ऐसे कि एक लेडी मुझे मिली, पूनम जी मुझे मिली। वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवानों के ही वस्त्र बनाती हैं और लेडीज़ के या ऐसे में बच्चों के कोई कपड़े नहीं बनाती। वो शी इज़ नॉट अ टेलर। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवानों के ही वस्त्र बनाती हैं और जो भी सेट वो मुझे देती हैं, वो सब जानते हैं, जो पुराने हैं वो सब जानते हैं कि वो सेट मुझे पूरा एक सेट बना के देती हैं राधा कृष्ण के वस्त्र का, जिसमें कान्हा जी की पगड़ी भी होती है, कमर काचनी भी होती है। अब मेरे ही जैसे और भी कई लोग होंगे जिनको कमर काचनी क्या होती है नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार बोला कि मुझे कमर काचनी चाहिए तो मुझे पता नहीं था कि उसे कमर काचनी कहा जाता है। तो कमर काचनी क्या होती है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इन वस्त्र मैंने पीछे रखे हुए हैं काफ़ी सारे, इनमें दिखाऊंगी कि कमर काचनी क्या होती है। तो मैंने उनको ये कहा था कि भाभी, मुझे ना वो धोती के ऊपर जो कपड़ा सा बांधते हैं ना, ऐसे वो फ्रॉक जैसा होता है, वो भी मुझे जो है बना के चाहिए। तो कहेगी उसे तो कमर काचनी कहते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बट आई सपोज कि आप समझ गए हो कि मैं क्या चाह रही हूँ। और पहले वस्त्र में उन्होंने मुझे वो कमर काचनी बना कर दी, जो कि बहुत 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 सुंदर लगा। तो मैं आप लोगों को उनसे मैंने जो भी वस्त्र बनवाए हैं, जो भी वस्त्र मैंने उनसे बनवाए हैं, आज मैं इस वीडियो द्वारा वो सारे वस्त्र आपके साथ शेयर करूंगी। और जो वीडियो शूट करने छोड़ दिए थे मैंने, उसके बाद जो मेरे 5 वस्त्र 5 क्या, उसके बाद मैंने 7-8 वस्त्र उनसे बनवाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। 5 प्लस 3-4 ऐसे जो भी हैं वो, और जो मैंने पहले से उनसे बनवाती आई हूँ वो भी, और जो पहले के 5 मैंने शूट किए थे वो भी मैं इसी में इंक्लूड करूँगी, ताकि एक पूरा कलेक्शन आपको इस वीडियो के द्वारा देखने के लिए मिलेगा कि वो किस तरह के कपड़े बनाती हैं भगवान जी के। उनका एक जो मतलब जैसा मैं उनसे कहती हूँ वैसा वो सेम टू सेम मुझे उतार के देती हैं। बहुत बोलते हैं ना, भगवान की बड़ी कृपा है उनके ऊपर कि इस तरीके का वो जो है करती हैं भगवानों के लिए। और बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र उन्होंने मुझे बना करके दिए हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पीछे सारा पिटारा है भगवान जी के कपड़ों का। मैं वस्त्र कैसे रखती हूँ वो भी मैं इसमें शेयर करूँगी। हालांकि इसके ऊपर एक मेरा डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है कि मैं भगवान जी के वस्त्र किस तरह रखने प्रेफर करती हूँ। ये पीछे पूरे वस्त्र हैं जो मैंने उनसे बनवाए हुए हैं। ये एक एक करके मैं आप लोगों को अभी दिखाती जाऊँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। और इसी वीडियो में मैं आपको वो कपड़ा भी दिखाऊंगी जो इस बार की जन्माष्टमी ड्रेस के लिए बनने के लिए आया है। तो भाई, मेरे साथ तो ये होता है ना, जैसे नए साल लगता है, जनवरी महीना आता है, मैं बस जन्माष्टमी का वेट करती हूँ। और जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो चीज़ मुझे दिखती है, अच्छी लगती है, मैं लेना शुरू कर देती हूँ कि अच्छा इसको जन्माष्टमी में देखेंगे, ऐसे बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बातें नहीं करते हैं क्योंकि आज की वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं मेरे पीछे। तो इतने सारे जब मैं खोल खोल के एक साथ आपको दिखाऊंगी, इसमें बेसिकली मैं सारे भगवानों के कपड़े नहीं कवर करूंगी। इसमें मैं सिर्फ राधा रानी, कान्हा जी और माता रानी के वस्त्र बनवाती हूँ। अब तो मैं लड्डू गोपाल वगैरह के तो सबके रेडीमेड ही लाती हूँ, वो सब उनसे नहीं बनवाती अभी मैं। हालांकि वो बनाती बहुत अच्छे वस्त्र हैं, ऐसा नहीं है कि उनके वस्त्र में या उनके काम में कोई कमी होती है। लेकिन ठीक है, अब मैं धीरे धीरे करके, क्योंकि भगवान जी भी कम हो गए, सब कुछ हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा उनसे नहीं बनवाती हूँ अभी। लेकिन मेनली जो मेरे कान्हा जी हैं, राधा प्यारी जी हैं, और जो मेरी माता रानी हैं, उनके वस्त्र अभी भी वही बनाती हैं। और जब तक संभव हो सका मेरे भगवान जी के वस्त्र वही बनाएंगी।
मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगी। डिटेल्स में मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगी। अगर आप उनसे वस्त्र बनवाना चाहते हैं, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको उनका नंबर शेयर कर दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, पर अगर आप कहीं दूर से वस्त्र बनवाने के लिए भेज रहे हैं, तो जो भी, जैसे मेरा होता है कि मैं उनसे जो भी वस्त्र बनाती हूँ तो मटेरियल सारा मैं देती हूँ, उनका सिर्फ सिलाई का जो भी खर्चा होता है वो होता है। और मटेरियल अगर आप भेज रहे हैं तो उसके साथ ही जिस भी भगवान के वस्त्र आप उनसे बनवाना चाहते हैं, एक सैंपल वस्त्र जो कि आपके भगवान जी को बिल्कुल प्रॉपर हो साइज़ में, वो ज़रूर भेजें ताकि साइज़ में कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये रहा आज तक का ज्ञान। अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सो जी फ्रेंड्स, ये है वो सबसे पहली पोशाक जो मैंने उनसे बनवाई थी। इसमें फैब्रिक मेरा था, लेस मेरी थी, सब कुछ मेरा था। बस उनकी मेहनत नहीं, उनकी मेहनत थी, जिस वजह से आज भी जब मैं ये ड्रेस मेरी राधा प्यारी जी पहनती है ना, तो मेरा मन एकदम से उनको नज़रें उतारते जो है मैं रुकती नहीं हूँ। तो ये सबसे पहला ड्रेस है जो मैंने उनको दिया था बनवाने के लिए। तो ये है, इस तरीके के वो ड्रेसेस बनाती हैं। जैसे ये लहंगा है, साथ ही में ये जो है उनका ब्लाउज़ है इस तरीके से पूरा। तो ये जो मैंने उनको रेडीमेड ड्रेस दिया था उसके हिसाब से देख करके उन्होंने बनाया है। धीरे धीरे हमने अपने काम को और भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया है। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने जो है इस चीज़ को इस तरीके से किया है कि और क्या क्या हम लोग इसमें अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या हम इसमें ये चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं अब जैसे दिखाऊंगी, आप भी देखते देखते समझते जाएंगे कि देखिए इतनी बड़ी चुनरी जो है हमने राधा प्यारी जी के लिए बनवाई है। क्योंकि बाहर के जो हम रेडीमेड ड्रेस लेते हैं उसमें जो है चीज़ें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होकर के मिलती हैं। चुन्नी भी छोटी सी मिलेगी ना, उसका क्या बोलते हैं, खलेर भी उतना बड़ा नहीं मिलता, जैसे चौड़ाई जो हम कहते हैं वो भी उतनी बड़ी नहीं मिलती, घेरा लहंगे का उतना बड़ा हमारे मन मुताबिक नहीं मिलता। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक उसी से काम चला रहे थे। अब जो मिलने लग गई हैं चीज़ें अपने मन मुताबिक, तो बाहर की चीज़ों को ख़राब नहीं बोलना चाहिए। सो ये वो धोती है जो आपने रेडीमेड ड्रेसेस में बनी हुई देखी होगी। इस तरह की धोती आती है, बस आप बांध दीजिए तो बस ये धोती का लुक आता है। लेकिन अब जो हम करने लगे हैं वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ बनाने लगे हैं हम लोग। सो ये सबसे पहला ड्रेस था जो मैंने उनसे बनवाया था। अब दिखाती हूँ मैं आपको दूसरा ड्रेस जो कि रेड कलर में बना था, और वो बाकायदा इतना सुंदर बना है वो ड्रेस। जिस साल में ये बना था ड्रेस, उसी साल में नवरात्र पे मैंने ये ड्रेस उनको, मेरी माता रानी को पहनाया था। सो ये जो है घेरा उन्होंने मुझे इस लहंगे का इतना ज़्यादा बना के दिया है सुंदर, कि ये पूरा पीछे से जो है कवर हो जाता है। सो वो एक बेसिक सा बिल्कुल ड्रेस था जैसे हमें बाहर मिलते हैं उस तरह का। ये ड्रेस में हमने, है तो वैसा ही खुला वाला ही है, लेकिन इसमें हमने कैन लगाना शुरू किया। कैन लगाने से क्या हुआ कि जो लहंगा है उस, वो जब राधा प्यारी जी पहनती हैं तो ये लहंगे को एक अलग सा ही पहनने के बाद कैन की वजह से घेर मिलता है। क्योंकि अभी ये लपेट के रखे हुए हैं तो ये बिल्कुल इस तरह से सिमट गया है, लेकिन जब मैं इसे पहनाती हूँ तो वो कैन को मैं पूरी तरह से खोलती हूँ तो वो बहुत अच्छा एक फ्लेयर आता है इस लहंगे में। तो ये हमारा दूसरा ड्रेस है जिसमें भी उन्होंने काफ़ी सुंदर सी देखिए चुनरी बनाई है। सो ये मेरी को डबल चुन्नी बना के देती हैं, जिसमें से एक जो है मैं सामने से कराती हूँ और एक मैं सर पे से उड़ाती हूँ। लेकिन सारे के सारे ड्रेसेस का ना हम लोग एक जैसा नहीं बनवाते हैं, ना बनाते हैं ना बनवाते हैं, कि एक जैसा लुक नहीं आता है इसमें। सो अब जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसी ड्रेस से हमारी कमर काचनी बननी शुरू हुई थी। सो मैं दिखा रही हूँ आपको कि कमर काचनी क्या होती है। बहुत से लोगों को पता भी होगा, बट जो मेरे जैसे हैं नादान से, जिनको नहीं पता है, उनके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो ये होती है कान्हा जी की धोती। सो इसमें आप ये सोचेंगे ये बहुत बड़ा है, तो ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा जानबूझ के बनवाया गया है ताकि वो जब ऐसे पैरों के बीच में से निकाल करके इसको इस तरह का लुक दिया जा सके। तो ये है कान्हा जी की धोती, और कान्हा जी की धोती पर ये जो ऊपर से ये बंधती है ऐसे
होती है, ये इसे कहते हैं कमर काचनी, जो स्कर्ट की तरह होता है। सो ये है हमारा दूसरा ड्रेस जो कि बना था। ये है पहला वाला ड्रेस जो मैंने आपको दिखाया था, ये उसके साथ की पगड़ी है, जिस पे कि देखेंगे आप बहुत सारी फ्रिल्स वगैरह उन्होंने लगाई है। यहाँ पर ये स्टोन की चेन लगाई है, तो ये रखने रखाने में थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं, बट जब इनको पहनाते हैं पूरी तरह से सेट करके तो ये पहनी हुई बहुत सुंदर लगती है। फिर ये जो मैंने आपको रेड कलर का ड्रेस दिखाया, उसके साथ की ये पगड़ी है। इस पर भी खूब सारी हमने जो है फ्रिल्स उन्होंने लगा के दी हैं। यहाँ पे मुझे इस तरीके से गोटा पत्ती का उन्होंने लगाया है। यहाँ पे पूरी वो जो लेस उन्होंने लहंगे पे और इन सब पे लगाई है, वो लेस लगी है इस पर। सो अब मैं नंबर की बात नहीं करूँगी, पहला दूसरा तीसरा मैं भूल गई। अब मैं वो दिखाती हूँ जो पहले 5 ड्रेसेस हमारे बन करके आए थे। फिर दिखाऊंगी जो 5 ड्रेसेस जो मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा था वीडियो, वो कौन से थे, और उसके बाद जब वीडियोस हमारे आने पॉज हो गए थे, उस दौरान कौन से ड्रेसेस बने। सो ये वो ड्रेसेस हैं जो पहले 5 ड्रेसेस मेरे बन के आए थे। सो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने लहंगे को पूरा लहंगे की तरह ही बना दिया, छोटा सा कट जो है छोड़ के, जिस तरीके से पहनाया वाला लहंगा होता है, ये वो लहंगा बना मेरा। पहला लहंगा जो पहनाने वाला बना, हरियाली तीज या श्रावण मास के लिए मैंने खास करके ये बनवाया था कि सावन के महीने में राधा रानी को हरा ड्रेस में पहनाऊंगी। सो इसमें भी इस तरीके से है कि ये नेट की साड़ी है। सो बेसिकली कपड़ा जब मैं बनवाती हूँ तो मैं कपड़ा कैसे कैसे चूज़ करती हूँ। कई बार मैं साड़ी ले लेती हूँ, कई बार जो मंदिरों के कपड़े बनने के लिए फैब्रिक होता है वो ले लेती हूँ, कई बार जैसे मार्केट में जाते हैं मैचिंग सेंटर में कोई अच्छा फैब्रिक दिख गया, वैसे फैब्रिक्स ले लेती हूँ। बट मोस्टली मैं फैब्रिक लेके या साड़ी लेकर के ही मैं भगवान जी के ड्रेस बनवाती हूँ। तो ये जैसे है नेट की साड़ी थी, उसमें हमने इस तरीके से अस्तर इसको दे दिया, साथ में नीचे पूरा जो है कैन दे दिया। तो इसमें भी जैसे आप देखेंगे कि ये फूला सा और बहुत ही सुंदर सा इफेक्ट जो है ये लहंगे का कंप्लीटली आ रहा है। ये जब मेरी राधा प्यारी जी पहनती है ना, उनके चारों तरफ ये ऐसे बिछ जाते हैं, जैसे दुल्हन का लहंगा होता है, बिल्कुल उस तरीके से। और ये जो है ये उनकी चुनरी है इस तरीके से। सो ये किनारी वगैरह लगा के सब करके बहुत बहुत सुंदर बनते हैं ये ड्रेस। किसी की मेहनत है इसके पीछे, तो मैं उनका नाम लेना तो नहीं छोड़ सकती, नाम लेना तो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। इस तरीके से उनकी ये जो है पगड़ी बनाई है, यहाँ पे ये किनारे आ जाता है, यहाँ से ऐसे झालर, और ये उनकी पगड़ी है। सो कुछ पगड़ियाँ मैंने प्लेन रखी हैं सो दैट मैं इस पर कलगी वगैरह लगा सकूँ, या कुछ और जैसे डेकोरेटिव अटैचमेंट्स हम लगाते हैं पगड़ी पे वो लगा सकें, इसलिए कुछ पगड़ियाँ हमने बिल्कुल ही प्लेन छोड़ी हुई हैं यहाँ पर। सो ये उसी ग्रीन ड्रेस का जो है कान्हा जी की धोती है। ये ब्लाउज का कपड़ा था जिसमें से कान्हा जी की धोती बनाई गई है। सो ये धोती जो है ये इस्कॉन स्टाइल है। ये आप सोचोगे कि ऐसी कैसी धोती है, तो ये जो इस्कॉन स्टाइल धोती होती है पहनाने वाली, ये उस तरीके से बनी हुई है। ये यहाँ ऐसे अटैच हो जाती है और ये दोनों पैरों के बीच में से निकल करके जो है यहाँ पर पीछे की तरफ में ये बंद हो जाती है। तो ये इस तरीके की पहनाने वाली धोती है, जो पहनने के बाद बहुत सुंदर लुक आती है इसकी भी। और ये धोती पहनाने के बाद ऊपर से ये वाली कमर काचनी आती है। तो ये है हमारा ऐसा ग्रीन में एक ड्रेस जो कि नेट की साड़ी से बना हुआ है। फिर ये ड्रेस है, ये भी बहुत सुंदर बना है। इसमें हमने थोड़ा सा कंट्रास्ट इफेक्ट दिया हुआ है इसको। तो ये वाला ड्रेस हालांकि मैंने अभी तक पहनाया नहीं है, बन के तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन मेरे घर में मेरे कान्हा जी को या राधा प्यारी जी को जब मैं तैयार करती हूँ, जब मैं उनकी अलमारी खोलती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि भगवान जी खुद अपने से खुद जो है अपने से कपड़े निकलवाते हैं कि भाई हमें ये ड्रेस पहनना है, वो नहीं पहनना जो तुम पहनाना चाहती हो। सो ये ड्रेस की बारी अभी तक नहीं आई है। सो ये भी वैसा ही पहनाने वाला लहंगा है, मिंट ग्रीन कलर का इसका जो है कपड़ा है, और इसके साथ की जो चुन्नी है, चोली है, ये राधा प्यारी जी की चोली है इसमें।
इस तरीके से ये लहंगा है, ये चोली है, साथ ही में ये देखिए जैसे ये दुपट्टा इनका बना है तो इसके ऊपर हमने जो है मिंट ग्रीन कलर की लेस दी है ताकि एक ड्रेस के ऊपर पूरा एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट कॉम्बो बन जाए। सो ये है इस तरीके से। अब इतने सारे मैंने ड्रेसेस में आपको राधा प्यारी जी के तो केवल सब में मैं दिखा ही रही हूँ आपको, और कान्हा जी के भी कई में दिखाए हैं। इसमें मैं आपको एक बार माता रानी का भी ड्रेस दिखा देती हूँ तो एक आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। सो ये ड्रेस रखे रखे बंधे हुए रखे रहते हैं तो इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन पहनाने से पहले इनको मैं प्रेस कर लेती हूँ तो थोड़ा एक लुक वैसी आ जाती है। ये हमारी माता रानी का लहंगा है। तो इसी तरीके का सेम जैसा राधा रानी और कान्हा जी का बनता है वैसा ही सेम टू सेम माता रानी का भी बनता है। ये उनकी चोली है पहनाने वाली, तो ये ऐसे कट वाली बनाते हैं क्योंकि उनकी जो 9 भुजाएं हैं उसकी वजह से हर एक भुजा के लिए कट नहीं दे सकते, इसलिए वो इस तरीके से जो है पहनाई जाती है चोली और पीछे से बांध दिया जाता है। और साथ ही में ये उनकी चुन्नी है। तो अभी तो बहुत क्रश्ड लग रही होगी देखने में, जानती हूँ समझती हूँ, लेकिन जब पहनाऊँगी उससे पहले मैं उनको इस ड्रेस को मैं प्रेस कर कर ही पहनाऊँगी उनको। तो इसी तरीके से वो लड्डू गोपाल के लिए भी जो है ड्रेस बना देती हैं, जिनमें कपड़ा बच जाता है या ज़्यादा होता है तो वो लड्डू गोपाल के लिए भी इस तरीके की ड्रेस बना देती हैं। सो ये है मिंट ग्रीन कलर का जो मैंने आपको लहंगा चोली अभी दिखाया, उसकी ये पगड़ी आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी कमी नहीं है। इतनी मेहनत होती है इन सब चीज़ों के पीछे, इतनी सुंदर तरीके से बनती हैं कि आप उसमें ढूंढ के भी कमी नहीं निकाल सकते। फिर है ये एक पंजाबी स्टाइल ड्रेस बनाया था हम लोगों ने। ये ऊपर से कोटी टाइप है, मतलब जैसे पंजाबी की लड़कियां पहनती हैं, कुर्ती होती है शॉर्ट कुर्ती, ये शॉर्ट कुर्ती सी है। साथ में ये नीचे धोती है, जैसे धोती पहनी जाती है उस तरीके की ये धोती है, कुर्ती है, और उसी के साथ ये चुन्नी है। तो ये एक इस तरीके का ड्रेस बना है। इसमें राधा रानी और कान्हा जी का बिल्कुल सेम ड्रेस बना है, धोती और चोली वाला। कान्हा जी का कुर्ता बना है, इनकी तो ये कोटी वाली कुर्ती बनी है। ये कुर्ती है, ये सामने से ओपन फ्रंट ओपन वाली कोटी और साथ में ये धोती। तो एक ड्रेस हमारा ये है और उसकी ये पगड़ी है, क्योंकि ये मुझे साइड फ्रिल वाली चाहिए थी। जैसे पंजाबी सरदारों को आपने देखा होगा, वो लोग जो पगड़ी पहनते हैं उसमें ये फ्रिल जो है ये साइड में होती है बिल्कुल। सो उसी तरीके से उन्होंने मेरे को कपड़ा बच गया था तो 2 उन्होंने मेरे लिए पगड़ियाँ बना दी हैं कि मान लो कभी आपको राधा रानी सरकार को भी पगड़ी पहनाने का मन करे तो 2 पगड़ियाँ उन्होंने मेरे लिए बनाई हैं। सब लेस वगैरह लगा के दोनों को इक्वली अच्छे से सजाया हुआ है यहाँ पर। फिर एक ड्रेस कुछ बना है इस तरीके के शिमरी कपड़े का, बिल्कुल ये शिमर में है और इसको जब लाइट के अगेंस्ट देखा जाए तो इसमें सिल्वर और गोल्डन और पिंक, वैसे तो ये कपड़ा पिंक कलर में है लेकिन इसमें जो लाइट के साथ फील आती है वो आती है सिल्वर और गोल्डन दोनों में। इस तरीके का कुछ ये कपड़ा है। तो यहाँ पर ये इनका लहंगा है, साथ में इस तरीके की शॉर्ट ब्लाउज चोली जो है इसके साथ हमने बनाई थी क्रॉप टॉप जैसी, और साथ में ये उनकी चुन्नी है। चुन्नी में मैंने गोल्डन कलर का गोटा इसलिए लगवाया है कि चुन्नी बिल्कुल प्लेन अच्छी नहीं लग रही थी, प्लस इसमें जो शाइन आ रही है वो गोल्डन भी आ रही है, तो इसलिए हमने इस पर सिर्फ गोल्डन कलर का गोटे का यूज़ किया। बाकी लहंगा जो है वो बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि शिमर की वजह से अपने आप में ये लहंगा भारी है तो किसी और चीज़ का यूज़ करने का मतलब ही नहीं बनता था। और इसी में उन्होंने जो है ये पगड़ी बनाई है साथ में। सो ये जो है इस ड्रेस के साथ की प्यारी सी पगड़ी है। सो ये भी है पहले 5 ड्रेसेस वाले कलेक्शन का ये लास्ट ड्रेस है। पूरे कलेक्शन का नहीं, जो पहले 5 बने थे उस कलेक्शन का ये लास्ट ड्रेस है, जिसमें हमने जो है इसको बनाया था राजपूती स्टाइल में। सो ये है लहंगा, उसके साथ राधा रानी की ये जो है हमने
कुर्ती टाइप बंद गले की चोली इसमें हमने बनाई थी। साथ में सामने से करने के लिए एक ये दुपट्टा था और पीछे से ओढ़ाने के लिए लहंगे की ही मैचिंग चुनरी। सो ये जो है राजपूती पोशाक जैसी होती है उस तरीके से जो है इसको हम लोगों ने बनाया था, बंद गले वाला, लंबी चोली वाला। और इसी में जो कान्हा जी का भी जो ड्रेस बना है वो भी कुछ इसी तरह का है। जो ऊपर की कोटी है वो अंगरखा स्टाइल में है। तो ये एक बार पहन चुके हैं मेरे कान्हा जी। ये अंगरखा स्टाइल में है। पहनाने वाली जो है उनकी ये धोती है और साथ ही में धोती पहनाने के बाद से ऊपर कमर काचनी है। तो आप सोचेंगे कि भाई राजपूती लोग कमर काचनी तो नहीं पहनते, लेकिन हमारे कान्हा जी कमर काचनी पहनते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए कमर काचनी बनवाई थी। सो ये उनकी कमर काचनी है। साथ ही में ये जो है उनकी पगड़ी है। सो ये थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया था इसमें, तो उनके पास जो सिमिलर कलर का कपड़ा था उनसे उन्होंने हमारे कान्हा जी के लिए जो है सुंदर सी पगड़ी तैयार कर दी थी। सो अब जो मैं शुरू कर रही हूँ, ये जो नया कलेक्शन बन के आया है ये उनकी ड्रेसेस हैं। सो ये जो ड्रेस है ये है डार्क ब्लू कलर में। बहुत मन हुआ कि एक बार कान्हा जी और राधा प्यारी जी के लिए ब्लैक कलर की ड्रेस भी बनवाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मानते हो, कहते नहीं मेरे घर के भगवान काले कपड़े नहीं पहनेंगे। तो ये है डार्क ब्लू कलर की ड्रेस। इस तरीके से जो है बिल्कुल भारी ये चोली है राधा रानी की, बिल्कुल हैवी चोली है ये। और साथ ही में ये उनका लहंगा है। इस तरीके से ये उनका लहंगा है डार्क ब्लू कलर का। पूरे के पूरे इस पे जो है छोटे छोटे सीक्वेंसेस का इस तरीके से वर्क है, फूल बना हुआ है। और जिस तरीके से चोली पे जो है थ्रेड का और इन सब चीज़ों का काम है, सिमिलर जो है उनके बॉर्डर है, लेस बॉर्डर। और साथ ही में ये जो है राधा रानी की चुन्नी बनी है इस ड्रेस की। सो ये है नया वाला जो कलेक्शन है ना अक्षय कुमार जी, ये वो वाला कलेक्शन है जिस कलेक्शन का आप वेट कर रहे थे, जिसके लिए हाल ही में आपने मुझे कमेंट किया था कि दीदी नया कलेक्शन बन गया क्या। सो ये उस कलेक्शन में से राधा प्यारी जी का ड्रेस, पहला ड्रेस है ये। उसी में से कान्हा जी की ये इस तरीके से फ्रंट ओपन वाली जो है, ये फ्रंट ओपन वाली कोटी बनी है उनके लिए इस तरीके से। और ये है कान्हा जी की धोती, उसमें से ये धोती यहाँ पे इस तरीके से ये बंद हो जाती है और दोनों पैरों के बीच में से निकाल करके ये जो है पीछे वेलक्रो लग जाता है। तो ये धोती इस तरीके से कुछ जो है आती है। और साथ ही में ये है कान्हा जी की कमर काचनी। तो कमर काचनी जो है अब सभी में, लगभग सभी ड्रेसेस में बनती ही बनती है, उसको मैं छोड़ती ही नहीं हूँ, वो बनती ही बनती है। और ये है हमारे कान्हा जी का पटका, वो भी बिल्कुल सिंपल सा नहीं है, बहुत सुंदर सा है। उसमें भी नीचे जो है बॉर्डर अटैच किया गया है निकाल करके। ये है कान्हा जी का पटका, इसमें राधा रानी की सिंगल चुन्नी बनी है। और ये उसी ब्लू ड्रेस की जो है ये पगड़ी है। तो पगड़ी में भी आप देख रहे हैं उन्होंने ये फूल वगैरह सब अपने आप से अटैच किए हैं। जो भी कलर इस लेस में आ रहे थे, यहाँ तो खैर लेस कम दिख रही है, पर जो भी कलर इस लेस में पूरे में आ रहे थे उस तरह के फूल अटैच किए हैं। डबल जो है इसमें फ्रिल है और बहुत ही सुंदर सी जो है ये पगड़ी भी बनी है। नए कलेक्शन का सेकंड ड्रेस ग्रीन एंड मैरून। ग्रीन कलर का जो है ये भी साड़ी है जो मैंने ऑर्डर की थी। वो जो ब्लू दिखाया था वो भी साड़ी थी जो ऑर्डर की थी। सो ये ग्रीन कलर की जो है राधा रानी की चोली है जो कि साड़ी के ब्लाउज़ के कपड़े से तैयार की गई है ताकि एक कॉन्ट्रास्ट इफ़ेक्ट इसमें हम दे सकें। और इस तरीके से राधा रानी का ये लहंगा है, उसी तरीके से है। ये सीक्वेंस का जो है ऐसे छोटे छोटे फूल बने हुए हैं और साड़ी की जो बॉर्डर थी उसको हमने लहंगे के बॉर्डर पे यूज़ किया है यहाँ पर। सो ये भी बहुत सुंदर लगता है पहनाने के बाद। हालांकि ये भी आज तक पहनाया नहीं है, पहनाऊंगी तो बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ही। सो ये ब्लाउज़ है,
ये लहंगा है और साथ ही में ये देखिए इतनी बड़ी सी इनकी जो है चुनरी है, पूरी मैरून कलर की, बड़ी सुंदर सी किनारी लगी हुई है, बॉर्डर लगी हुई है। इस तरीके से ये चुनरी जो है तैयार हुई है उनकी। और सिमिलरली इसी तरीके का कान्हा जी का जो है कोटी है, स्लीवलेस कोटी बनती है कान्हा जी की, और राधा रानी का जो ब्लाउज़ बनता है उसमें बाजू लगवाती हूँ। सो ये है एक और ड्रेस। सो अभी कोशिश नहीं, मतलब मेरा मन है, बाकी भगवान जी क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन मेरा मन है कि ये ड्रेस मैं इनको इस बार नवरात्रों में, जो चैत्र नवरात्रे अब आ रहे हैं उसमें मैं पहनाऊँ। बट भगवान जी क्या मानते हैं वो नहीं पता मुझे, वो क्या पहनना चाहते हैं। सो ये जो है ये इस मैरून ड्रेस की पगड़ी है। तो इस तरीके से ये डबल फ्रिल लग के, ये सब लग के जो है इसको भी तैयार किया गया है। सो ये है हमारी पगड़ी इस ड्रेस के साथ की। ये है थर्ड ड्रेस नए कलेक्शन का। ये हालांकि अभी जो है वीडियोस नई बनी हैं उसमें आपने महाशिवरात्रि के श्रृंगार में ये ड्रेस पहनाए हुए जो मैंने वीडियो शूट किया है ये आपने देखा होगा। ये भी साड़ी से ही बना है ड्रेस, सिल्क की साड़ी आई थी बनारसी सिल्क में, उससे ये ड्रेस बनाया है। ये जो आंचल होता है उसमें एक कॉन्ट्रास्ट कलर था, उससे ये सब चीज़ें बनाई हैं। ये डबल लहंगा बना है इनका, इस तरीके से डबल लहंगे वाला लुक आता है। तो ये उस तरीके का लुक है। ये अब ये वाला ड्रेस मैं पूरा नहीं खोल रही हूँ, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है। डिटेल्ड वीडियो क्या है, ये पहनाई हुई पूरी ड्रेस की वीडियो है, उसमें आप देखिए, आपको ज़्यादा अच्छा उसमें पता चलेगा। बाकी सब तो ठीक है, अब जब पहनाऊंगी तब देखेंगे वैसी वाली बातें, लेकिन ये तो अब लेटेस्ट वीडियो में जो है ड्रेस पहनी है तो उसको आप उसमें देखिए, ज़्यादा अच्छे से ये ड्रेस उसमें पता चलेगी। तो ये तो राधा प्यारी जी का लहंगा है, बाकी आप ड्रेस वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पूरी पता चल जाएगी। और साथ ही में इस तरह की और सुंदर सी हैवी सी पगड़ी उन्होंने ये बनाई थी ऑरेंज ड्रेस के साथ। उनका नंबर मैं शेयर कर दूंगी, आप उनसे जो है संपर्क कर सकते हैं, बनवा सकते हैं अपने भगवानों के लिए भी कपड़े। सो ये फोर्थ ड्रेस। सो ये है ना, ये हमारे टाइप वाला ड्रेस है। हमारे टाइप वाला मतलब जैसे हम लड़कियां पहनते हैं ना, 3 कट वाला कुर्ता, नीचे लंबा सा स्कर्ट होता है। सो ये कुछ उस तरीके का ड्रेस है। सो ये जो है कुर्ती यहाँ से इस तरीके से पहनाई जाती है, बैक ओपन है ये। तो ये इस तरीके से फ्रंट कट में है, और उसके नीचे इस तरह का शिमरी जो है उनका लहंगा है। सो ये इस तरीके से जो है ये ड्रेस का ये लुक है, इस तरीके से उनका ये लुक है। ये लहंगा है और सामने से कट वाली चोली है, तो ये इस तरीके से आता है। और साथ ही में पिंक कलर की ये जो है प्यारी जी की, हमारी किशोरी जी की चुन्नी इस तरीके से। सो ये चुन्नी मैं सामने से नहीं कराती हूँ, ये चुन्नी मैं हमेशा उनको पीछे से सर से उड़ाती हूँ, ताकि इसमें क्या होता है, ये वाला ड्रेस हालांकि वो मेरी बेटी के बर्थडे वाले टाइम में एक बार पहन चुकी हैं, तो ये चुन्नी जो है मैंने पीछे से कराई थी, ताकि इस ड्रेस का जो ये लुक ये उनका बना रहे। सामने कट में जो है उनका प्यारा सा स्कर्ट उनका दिखता रहे, और ये इस तरीके से उनको ड्रेस जो है आया था। सो ये भी बहुत सुंदर है। और साथ ही में इसकी जो है ये पगड़ी, इसकी भी पगड़ी है, बड़ी सुंदर सी है। और मैं सारा कुछ इस तरीके से निकाल के बैठी हुई हूँ। ये जो है उनकी इस ड्रेस के साथ की पगड़ी है, जिस पे थोड़ा सा उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी की है, उनकी बेटी ने की है। ये शेल्स लगाए हैं उसने यहाँ पर, तो पहनने के बाद बड़ी सुंदर लग रही थी ये भी। सो पूरा ड्रेस जब एक जैसा होता है तो बहुत सुंदर लुक आता है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, आई एम वेरी सॉरी, बट पूरा कलेक्शन एक साथ एक बार में कवर करना ईजी काम नहीं है। और मेहनत भी बहुत लगती है। सो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, सारा कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। ये भी एक ड्रेस है जो थोड़ा सिंपल है गर्मियों के हिसाब से। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सिंपल ड्रेसेस पहनाना पसंद नहीं करती हूँ, बट ठीक है, भगवानों की अपनी भी मर्जी होनी चाहिए भाई, मेरी मर्जी से तो नहीं चलेंगे वो। ये भी एक वाइन कलर की साड़ी है
जिस पे इस तरीके से सिल्वर का पूरा काम था। और ये हमारी राधा प्यारी जी का ब्लाउज़ है इसके साथ का। और ये भी बहुत सुंदर लगेगा, हालांकि ये भी अभी तक पहना नहीं है, वो भी वेट कर रही थी भाई कोई देखने वाला हो तब तो पहनूं। और साथ में ये उनकी चुन्नी है जिसपे एक तरफ मोटा सा बॉर्डर है जो कि सर से आता है और दूसरी तरफ पतली सी किनारी लगाई हुई है। सो ये बॉर्डर को जब इस तरीके से साड़ी की प्लीट्स की तरह जैसे हम बनाते हैं वैसे बना के सामने से ये इस तरीके से पहनाया जाता है तो बहुत सुंदर लगेगा। कोशिश करूँगी जल्दी ये सब कपड़े पहनाऊँ और मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। पर हाँ, हमारी प्यारी जी हैं, हमारे कान्हा जी हैं, जब उनका मन करेगा पहनने का तभी वो पहनेंगे। ऐसे मेरे बोलने से या मेरे चाहने से तो वो नहीं पहनेंगे। सो इस वक्त मैं आपको सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के कपड़े ही खोल के दिखा रही हूँ। हालांकि मैंने बोला था कि मैं राधा रानी, कान्हा जी और माता रानी तीनों के दिखाऊंगी आपको, पर वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वो काम नहीं कर रही हूँ। और ये हमारी जो है पगड़ी है इस ड्रेस के साथ की, इस तरीके से। तो ये फ्रिल्स विल्स सब मुड़ जाती हैं रखने में, क्योंकि मैं जब उनको कपड़ा दे के आती हूँ वो बना के रखती हैं, फिर उसके बाद मैं लेने जाती हूँ तो उस चीज़ में थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ हो जाती है। बट जब पहनाते हैं तो ये चीज़ बराबर फिट आती है बिल्कुल। सो ये कुछ ड्रेसेस हैं जो बिल्कुल अभी हाल ही में बन के आई हैं गर्मियों के लिए। इसको मैं अभी पूरा नहीं खोल रही हूँ क्योंकि इनकी वीडियोस में जल्दी ही शूट करूँगी। सो ये 2 तरह की ड्रेसेस हैं, ये भी साड़ी में से ही बनी हुई हैं। तो ये इस तरीके से है, एक में ऐसा सामने वाला लुक दिया है जो वो ऐसे इधर एक पटका पहन के सामने वो छोड़ते हैं, क्या उसको कहते हैं, प्लीट्स वाला होता है, बट वो प्लीट्स तो नहीं बन पाई इधर, लेकिन ये इस तरीके से छोड़ा है हमने। एक ये इस तरीके का लुक है, इस तरीके की पिंक साड़ी है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई हमने लेस नहीं लगाई है, सिर्फ जो साड़ी की बॉर्डर थी उसी से हमने इस पर बनाया है। और एक ये ब्लू कलर में है, ये बिल्कुल गर्मी वाले जो होते हैं ना वो वाले कपड़ों में है ये दोनों। तो ये अभी जल्दी वीडियोस आएंगी इन ड्रेसेस में, तो ये इसलिए मैं अभी पूरा नहीं खोल रही हूँ इसको। हालांकि इनकी भी बड़ी सुंदर सी पगड़ियाँ बनी हुई हैं। ये तो है पिंक कलर की, ब्लू कलर की, जो मैंने आपको ड्रेस दिखाई उसकी है, उसकी पगड़ी ये है। पिंक वाली भी यहीं कहीं छुपी हुई होगी, वो भी इसी तरह के कपड़े में ही पिंक कलर की पगड़ी बनी हुई है। सो ये जो है वो पिंक वाला जो मैंने आपको साड़ी का ड्रेस दिखाया उसके साथ की ये वाली पगड़ी है। मैंने कहा ना होगी यहीं कहीं, क्योंकि कुछ मैंने ये पगड़ी का पूरा पिटारा खुला रखा हुआ है, कुछ इसमें है। फिर एक है ये ऑर्गेन्जा मटेरियल का बना है, बहुत सुंदर बना है ये भी इस तरीके से जो है, इस पर भी हमने कोई लेस नहीं लगवाई, कुछ नहीं लगवाया, नीचे से बस जो पीको होती है उस तरीके से ये की हुई है इसमें। और ऊपर लहंगे पे एक फ्रिल आ रही है, नीचे पूरा लहंगा है। और सिमिलर ही इसका भी ब्लाउज़ है, बिल्कुल सेम है। ये सारा समर कलेक्शन है, समर्स में ऐसे हल्के हल्के जो रंग कूल कलर्स हम बोलते हैं वो पहनाने के लिए है। और साथ में उसके साथ जो चुन्नी है वो थोड़ी सी हम लोगों ने हैवी में कर दी है, कॉन्ट्रास्ट में कर दी है, ताकि भाई मेरा भी रह जाए कि मेरे भगवान जी हल्के कपड़े ना पहने। सो ये इस तरीके से नेट की हमने इसमें चुन्नी डाल दी है। तो माता रानी की, कान्हा जी का पटका और राधा रानी की चुन्नी तीनों इसी तरीके से हो गई हैं कॉन्ट्रास्ट में। क्योंकि कॉन्ट्रास्ट एक हमने इसलिए भी ले लिया कि ये ड्रेस के ऊपर जो है पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, तो उसके साथ की कॉन्ट्रास्ट की चुन्नी हमने इसको ले ली। सो ये सब समर कलेक्शन जल्दी अभी आप देखेंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो इस पर, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रेस को शोकेस नहीं कर रही हूँ, नहीं तो वो एक बोलते हैं ना, एक वो एक्साइटमेंट ख़त्म सी हो जाएगी, कह रही है तो वही ड्रेस है जो हमने देखा था। और ये उस वाले ड्रेस की, ऑर्गेन्जा वाला जो ड्रेस था उसके साथ की ये पगड़ी है। तो ये भी जल्दी ही पहनाऊँगी, बहुत जल्दी पहनाऊँगी ये वाला ड्रेस अब मैं। सो ये एक ड्रेस जो मैं अभी खोल रही हूँ, ये मैंने खास बनवाया था शरद पूर्णिमा के लिए। सो ये भी बहुत सुंदर बना था, और इसमें सिर्फ और सिर्फ राधा रानी और कान्हा जी का ही बना था, क्योंकि माता रानी को मैं वाइट कपड़ा नहीं पहनाती हूँ, सो इसलिए ये ड्रेस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का बना था। सो ये हमारी राधा रानी का जो है ये लहंगा है, उस पर इस तरीके से कलरफुल सी लेस लगी हुई है, और ये उनका ब्लाउज़ है। सो ये पूरा ड्रेस जो था वाइट में था,
और राधा रानी के सर पे मैं वाइट चुन्नी नहीं देना चाह रही थी, इसलिए हमने जो है चुन्नी बनवाई है बिल्कुल ही मोरपंखी कलर की इस तरीके से। सो ये इस तरीके की चुन्नी है, इस पर वाइट जो है सीक्वेंस के फ्लावर्स हैं और कंट्रास्ट में बिल्कुल ये चुन्नी है। जब पहनाई थी ड्रेस शरद पूर्णिमा पे तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आया था, बहुत खिल के आया था। तो ये चुनरी है और ये हमारे कान्हा जी की इसमें जो है ये पगड़ी बनी थी, मोरपंख वगैरह जैसे आप देख रहे हैं कलगी में उन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पर। सो अब जो ड्रेस है, अब ये बिल्कुल ही शो स्टॉपर ड्रेस है, क्योंकि शो स्टॉपर की चीज़ है ना एकदम लास्ट में डिस्प्ले की जाती है। ये वाला ड्रेस मैंने राधा रानी और कान्हा जी के लिए खास बनवाया था पिछले साल जो जन्माष्टमी थी उसके लिए, क्योंकि ये मेरी मन्नत वाली जन्माष्टमी थी। तो इसमें मैं चाहती थी कि भगवान जी के कपड़े भी बहुत ही अच्छे से बने हुए हों। वैसे भी वो बहुत अच्छे कपड़े बनाती हैं, प्लस वो वाइट जो शरद पूर्णिमा की ड्रेस थी वो मैंने फैब्रिक भी उन्हीं से लिया था। तो उनके पास उतने हेवी फैब्रिक्स होते हैं, अगर आप उन्हीं के पास से पूरा ले करके बनवाना चाहें तो आप उनसे भी बनवा सकते हैं। तो ये है मेरी राधा रानी का बिल्कुल ब्राइडल लहंगा, बिल्कुल ही इसमें तो राधा रानी बिल्कुल बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही थी। इसकी फ़ोटोज़ अगर आपको देखनी हो इस ड्रेस की तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे इंस्टाग्राम पेज पे देख सकती हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है ब्रिजराज क्रिएशंस 5, उसमें आप इस ड्रेस में राधा प्यारी जी की फ़ोटोज़ देख सकती हैं। ये राधा रानी का जो है ये लहंगा है। सो ये भी साड़ी आई थी बिल्कुल प्लेन, जो ये कपड़ा आप देख रहे हैं इस कपड़े की, इस तरह की पूरी साड़ी बिल्कुल प्लेन साड़ी थी ये, उससे ये ड्रेस पूरा तैयार हुआ है। इसमें जो राधा रानी की जो चोली बनी है उसमें जो स्लीव्स बनी है, ये पफ वाली जो स्लीव्स होती हैं ये उस तरीके से बनाई गई हैं। प्लेन चोली दी गई थी क्योंकि ज्वेलरी भी हैवी थी, तो था कि ऊपर थोड़ा सा खाली रहे, और साथ में चुन्नी जो है इसमें हमने कॉन्ट्रास्ट कर दी थी और हैवी कर दी थी। सो इस तरह की ये चुन्नी है उनकी। सो ये बिल्कुल जो है ये है शो स्टॉपर ड्रेस, मेरी माही रानी की मांगी हुई, जो मैंने माही को अपने कान्हा जी से जब मांगा था अपनी बेबी को, तो उस टाइम पे मेरी ये मन्नत थी कि जब मेरी बेबी 1 साल की हो जाएगी तो मैं जन्माष्टमी करूँगी। बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं नहीं कर पाई, तो वो मैंने मन्नत पिछले साल पूरी की। ये साथ में जो है उनकी पगड़ी है। अभी इनका मैंने रखाने में एक फूल यहाँ से निकल गया है, नहीं तो ऐसा ही एक फूल यहाँ पर भी था। सो ये भी उन्होंने जो है पगड़ी बनाई है बिल्कुल हैवी। सो अब ये सब जो है मेरा निकल के ख़राब हो रहा है, ये मेरी बेकदरी की वजह से हो रहा है। तो मैं अब जब जाऊँगी उनके पास तो मैं दोबारा इसको ठीक करवा के लाऊँगी। सो ये पगड़ी है सुंदर सी। अब बात करते हैं हमारे इस साल जो हम ड्रेस पहनाएंगे उसके कपड़े की। सो इस साल का जो जन्माष्टमी का ड्रेस बनेगा वो बन रहा है इस कपड़े का, जो कि है पूरा हैवी कपड़ा। ये मैं सदर बाज़ार गुड़गांव से लेकर आई थी, जहाँ पे डाई वगैरह होती है, कपड़े की मार्केट है, वहाँ से मैंने ये कपड़ा परचेज़ किया है। तो ये भी बिल्कुल हैवी कपड़ा है, बहुत अच्छा लगेगा इसका भी लहंगा और मेरे कान्हा जी राधा जी का ड्रेस बन करके। लेकिन इस कपड़े के ऊपर अभी मंथन चालू है कि इसको बनवाएं या दूसरे को बनवाएं, क्योंकि हमने इस बार डिसाइड किया है कि जन्माष्टमी हर साल में हम इस तरीके से करेंगे कि जैसे पिछले साल की हमने बहुत ग्रैंड की थी, क्योंकि वो मन्नत की थी तो ऑब्वियसली होनी ही थी। इस साल थोड़ी सी हम हल्की रखेंगे, अगले साल फिर ग्रैंड करेंगे। सो अब मंथन चल रहा है कि इसके ऊपर किया जाए या कुछ थोड़ा सा लाइट में इस बार बनवाया जाए। सो ये कपड़ा है। दूसरा कोई कपड़ा अगर आ गया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये इस तरीके का पूरा जो ब्राइडल लहंगे बनते हैं उस तरह का ये कपड़ा है, और इसके साथ ड्रेस कैसा बनेगा, क्या होगा, क्या क्या हम लोग करेंगे, वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। बने रहिएगा मेरे साथ और अपने कमेंट्स से, अपनी चीज़ों से इस तरीके से ही प्यार देते रहिए, तो मेरा भी मन करता रहता है कि आके मैं फटाफट मिलूं। और आप लोगों को जो भी वीडियोस मेरी देखनी हुआ करें, जिस भी कंटेंट पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं भगवान जी से रिलेटेड, मुझे अपने कमेंट द्वारा वो कंटेंट ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की मांग पूरी करूँ और मैं उन कंटेंट्स पे वीडियो बनाऊँ।
सो आज का ये बड़ा सा वीडियो यहीं पे होता है एंड। मैं अनु अब आपसे लेती हूँ विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगी। राधे राधे।